हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सारे के सारे अच्छे होंगे। देखिए, बहुत लंबा टाइम हो चुका है मैं स्कूल से दूर रहते हुए, और करंटली हालात ऐसे हैं कि लग भी नहीं रहा है कि हम जल्दी से स्कूल को खोल पाएंगे, क्योंकि कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो बेहतर है कि हम अपने 24 घंटों में से थोड़ा थोड़ा समय निकाल के अपनी स्टडी को हम जारी रखें, और थोड़ा समय बस 9 से 12 3 घंटे, 24 घंटों में से सिर्फ 3 घंटे, ये 3 घंटे बेटे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। आज हम जीपीएस कसोन, राजकीय प्राथमिक पाठशाला कसोन जींद से, और अपना हिंदी का प्रथम लेसन, पहला पाठ वो शुरू करने जा रहे हैं। और सभी बच्चे ध्यान से इस विषय पे, पहला पाठ है अपना जय जवान जय किसान। जीपीएस कसोन, ये अपना स्कूल का कोड है 19261। जय जवान जय किसान। बच्चे, जवान कौन होता है? ये जवान वो जो सेना के अंदर शामिल होता है। वैसे जवान सभी होते हैं, जो भी जवान व्यक्ति है वो जवान है, लेकिन यहाँ जवान किसे कहा गया है? जवान उसे कहा गया है जो सेना के अंदर जाता है, उन्हें हम ज़्यादा जवान मानते हैं। और उन्हीं के लिए एक शब्द और प्रयोग किया जाता है कि नौजवान। सोचने वाली बात है कि नौजवान ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि 9 की टेबल जब भी आप देखेंगे, 9 का पहाड़ा आप देखेंगे, 9 एकम 9, 0 और 9 को जोड़ दीजिए 9 बन जाता है। 9 दूनी 18, 8 और 1 को जोड़ो फिर 9 बन जाता है। 9 तिये 27, यानी कि 9 के पहाड़े के सभी अंकों को आप जोड़ोगे तो सबका जोड़ 9 आएगा। 36, 3 और 6 9, 45, 4 और 5 9, 54, 4 और 5 9, पूरे 9 के पहाड़े में सबका जोड़ 9 आता है, इसीलिए नौजवान कहा जाता है। और जवान वो व्यक्ति है जो सेना के अंदर है और हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। उन्हीं जवानों की वजह से आज अपनी सरहदें मजबूत हैं, सुरक्षित हैं, और हम सब सुख शांति की नींद सो पाते हैं। किसान को दिल से सैल्यूट है, दिल से नमन है। किसान वो व्यक्ति है जिसकी वजह से आज आप अपने घर बैठे अपना आहार ले पा रहे हैं। आपके लिए सभी सब्जियां, फल, अनाज का उत्पादन करने वाला किसान है। एक बार सोच के देखिए, यदि किसान ना हो तो क्या हालात होंगे। पूरी की पूरी इंसानियत खतरे में आ जाएगी। सभी आदमी भूखे मर जाएंगे, क्योंकि अन्न उगाने वाला सबसे बड़ा है। तो यदि डॉक्टर बचाने वाला है तो जीवन देने वाला किसान है। इसलिए हमें इस पाठ से ये समझाया गया है कि अपने जवान का और अपने किसान का हम दिल से आदर करें, नमन करें उनको। और ये अपने स्कूल का नाम है जीपीएस कसोन जींद, 19261 अपने स्कूल का कोड है। और अपने पहले पाठ की शुरुआत हम शुरू करते हैं आज। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय यानी कि इसकी जय होनी चाहिए, बिल्कुल जय होनी चाहिए। किसान और जवान ये दोनों हमारे लौह स्तंभ हैं, यानी कि किसी भी राष्ट्र की इन लोगों से ही पहचान बनेगी। जवान जब तक हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, किसान और सबको खिलाने वाला किसान है। मरे जो देश के लिए, देश बेटे राष्ट्र राज्य छोटा होता है, देश बड़ा होता है। अपने देश का नाम भारत, और देश का एक झंडा होता है, राजधानी होती है। अपनी राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली, और अपना झंडा तिरंगा है। प्रणाम उस जवान को, प्रणाम होते बेटे नमस्कार। एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखिए, पै के नीचे रे आया है आधा। प्रणाम उस जवान को, यानी कि जो जवान मेरे देश के लिए अपने, देखिए कोई इंसान आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए अपने प्राण को दांव पर लगा देता है। अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, चीनी सीमा के ऊपर कुछ हमारे जवान शहीद हुए थे। ऐसे जवान जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को आपके लिए दांव पर लगा देते हैं, अपने जान को, उसको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं। जिए जो देश के लिए। और कौन सा ऐसा इंसान है जो देश के लिए जी रहा है, जिसका पूरा जीवन अपने देश को समर्पित है? प्रणाम उस किसान को, प्रणाम नमस्कार उस
किसान को, और उस किसान को हम नमस्कार करते हैं। देखिए दोनों के दोनों इंसान, जवान ये हमारे जवान हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान त्याग कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं, अपने परिवार की खुशियाँ सब कुछ बलिदान कर देते हैं। और किसान जो जीता ही अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जीता है, सबको अन्न खिलाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए जीता है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इस चीज़ को एक बार ध्यान से देखिए आप। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। झुका नहीं सकी जिसे, झुकाना होता है नीचे झुका देना, हार मनवा लेना। प्रलय मचाती टोलियाँ, प्रलय होता है वही विनाश, सब कुछ नष्ट कर देना, उसे कहते हैं प्रलय। प्रलय मचाती टोलियाँ, टोलियाँ जैसे आपके कई बच्चों का झुंड होता है, यानी कि जब जवान हमारा सीमा के ऊपर खड़ा है, दुश्मन की टोलियाँ आती हैं, दुश्मन के सैनिक आते हैं और उनके ऊपर गोलियों की बौछार करते हैं, वो फिर भी पीछे नहीं हटता, बिल्कुल भी नहीं झुकता। डरा नहीं इसकी जिसे ये दंदनाती गोलियाँ, डरा नहीं सकी जिसे ये वे दंदनाती गोलियाँ। गोलियों की जो आवाज़ है वो कैसी आवाज़ होगी? दंदनाती गोलियाँ। एक चीज़ यहाँ ध्यान दे लीजिए आप ध्यान से, दो बहुवचन आए हैं, टोलियाँ और गोलियाँ। जब हम टोली लिखते हैं तो बड़े ऊ की मात्रा लगती है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगती है, और गोली लिखते हैं तो भी बड़ी ई की मात्रा लगती है। जब हम इनका बहुवचन करते हैं तो ये मात्रा छोटी ई की हो जाती है। जब भी आप बहुवचन करोगे, मिठाई बड़ी की मात्रा होगी, मिठाइयाँ छोटी की मात्रा होगी, लड़की बड़ी की मात्रा होगी, लड़कियाँ छोटी की मात्रा होगी। वतन, वतन कहा गया है दोबारा से देश को, राष्ट्र को। वतन पर हंस के वार दे, वारना होता है बेटे त्याग कर दे, बलिदान कर दे। जवान अपनी जान को, ऐसे जवान जो वतन के ऊपर, अपने राष्ट्र के ऊपर अपनी जवान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। और जो जवान देश के लिए मर जाता है उसको मेरा बार बार प्रणाम है, नमन है। जय जवान जय किसान। ये सारा का सारा स्टेंजा, ये 5 लाइनें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे जवान को समर्पित हैं, उस इंसान को समर्पित हैं जो अपने परिवार की सारी खुशियाँ आपके लिए त्याग कर देता है, बलिदान कर देता है, वार देता है। धरा, ये देखिए इस पिक्चर को एक बार ध्यान से देखिए, पीछे खेत हैं, ये ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर पे कौन है? किसान। पीछे इसका मकान है, ये ट्रैक्टर, ये खेत, ये लगा हुआ है। अब हम किसान के बारे में नेक्स्ट स्टेज पढ़ रहे हैं। धरा, धरा शब्द को लिया गया है धरती से। धरा उगल रही है स्वर्ण, स्वर्ण होता है बेटे सोना। धरा सोना उगल रही है जिसके श्रम प्रताप से, श्रम होती मेहनत और प्रताप होता है प्रताप, सम्मान। धरा धरती उगल रही है सोना जिसके श्रम प्रताप से। क्या धरती सच में सोना उगल सकती है? एक सोचने वाली बात है। धरती के अंदर जितने भी हम धातु लेते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सब धरती से ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे किसान तो धरती से ऐसा कुछ निकाल नहीं रहा, फिर सोना किसे कहा गया है? देखिए सच्ची क्या चीज़ आपके लिए मूल्यवान है? सोना ज़्यादा अमूल्य है या आपका अनाज ज़्यादा अमूल्य? मैं आपके पास एक कमरा सोना भर के दे देता हूँ और उसमें आपको और कुछ भी ना मिले तो आप गुजारा नहीं कर सकते। जो मूल्य है अनाज का जीवन के लिए ज़्यादा है, सोने का मूल्य कम है। आपको सोना सिर्फ आभूषण के लिए ज़रूरत पड़ता है, एक महंगी धातु के लिए ज़रूरत पड़ता है, एक बचत के रूप में आप सोना यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सच में मूल्यवान है वो अनाज है, जो सारा का सारा जीवन अनाज से चलता है। तो हमारी धरती जो अनाज उगल रही है वो सोने से भी कीमती है, जिसके श्रम प्रताप से, जिसकी मेहनत से, सम्मान से, प्रताप से ये चीज़ आ रही है, वो कौन है? किसान है। सनाथ, सनाथ होता है, नाथ शब्द आपने देखा होगा, आप नाटक देखते हैं, पार्वती कहती है हे नाथ, नाथ होता है स्वामी, सनाथ स्वामी। पुण्य भूमि है किसान के कलाप से, कलाप को शब्द हमने लिया गया है, क्रियाकलाप आप देखते हैं वहाँ से है, जो भी कार्य हम करते हैं उसे कलाप कहा गया है। यानी कि किसान के क्रियाकलाप से ये सारी की सारी भूमि पुण्य है। ये किसान की मेहनत ही है जो बंजर ज़मीन को भी
अन्न उपजा देता है और आपके लिए खाने के लिए अन्न देता है। देखिए, आप किसान की मेहनत से आपको सारी सब्जियां मिलती हैं, किसान की मेहनत से सारे फल मिलते हैं। इतने पेड़ पौधे जंगल सब मनुष्य की मेहनत है और प्रकृति की मेहनत है। देखो, दोनों के बीच में एक तालमेल बहुत ज़रूरी है। दोबारा से ध्यान से देखेंगे इन पंक्तियों को। धरा उगल रही है स्वर्ण सोना, हमारी धरती सोना उगल रही है, जिसके श्रम प्रताप से, किसान की मेहनत से, उसके सम्मान से। सनाथ पुण्य भूमि है किसान के कलाप से। और ये जो धरती है ये बहुत पुण्य भूमि है, और ये किसकी उस वजह से है? किसान से, क्योंकि किसान इस भूमि का स्वामी बना हुआ है। भुला सकेगा कौन भला, कौन भुला सकता है उस किसान की मेहनत को? मौन रक्तदान को, मौन होता है चुपचाप, रक्तदान, रक्तदान हमारा रक्त होता है बेटे ब्लड, खून। जो किसान अपना रक्तदान करता है, जो अपनी श्रम दान है, जो मेहनत उसने लगाई, उसको रक्तदान यहाँ कहा गया है। जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। दोबारा देखिए ध्यान से। धरा उगल रही है स्वर्ण, ये धरती फसलों के रूप में, अन्न के रूप में, फलों के रूप में सोना उपज रही है। कितने भी हम पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे भारत के 35% लोग अपने परिवार की रोजी रोटी अन्न से ले रहे हैं, जिसके श्रम प्रताप से, जिसकी मेहनत से, प्रताप से। सनाथ पुण्य भूमि है किसान के कलाप से, किसान के क्रियाकलाप से, मेहनत से, परिश्रम से। ये भूमि पुण्य है, इस भूमि का स्वामी किसान है। भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को, उसके चुपचाप रक्तदान को, जो बिना शोर किए, बिना किसी को बताए इतनी मेहनत परिश्रम करता है, उस मेहनत को कौन भुला सकता है? जो भी रोटी आज हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ किसान की मेहनत का परिणाम है। जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। तो किसान को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जो अपनी पूरा जीवन अपने बच्चे, परिवार, देश के लिए लगा रखा है। प्रणाम उस किसान को। पराक्रमी, पराक्रमी होता है बेटे साहसी, हिम्मती। जवान, यानी कि जवान कैसा है? हिम्मत वाला है, पराक्रमी है। जवान मातृभू, मातृ होता है बेटे माता, भू भूमि की शान बान है। पराक्रमी जवान हमारे जो बहादुर, हिम्मत, साहसी जवान है, हमारी भारत माता की शान है, हमें उन पे अभिमान है, गर्व है। परिश्रमी किसान से ये देश भाग्यवान है। परिश्रमी होता है बेटे मेहनत, श्रम शब्द से लिया गया है, और परिश के आगे लगा हुआ है। मेहनती किसान से ये देश भाग्यवान है, और मेहनती किसान से ये देश भाग्यवान है। त्यागी तपस्वी, त्याग होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, आपकी जो अच्छी अच्छी चीज़ है उसे आप छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं त्यागी। तपस्वी, तपस्या करना, यानी कि पूरे परिश्रम से, श्रम से आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना, वो आपकी तपस्या कहलाता है। जो भी आप एक बड़े लक्ष्य के लिए तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, वो तपस्या होता है। धीर, धैर्य रखने वाला। वीर, बहादुर। आत्मा महान को, यानी कि ऐसे दोनों किसान और जवान, दोनों जवान और किसान त्यागी हैं, तपस्वी हैं, धैर्य वाले हैं, बहादुर हैं, वीर हैं, और दोनों आत्माओं को महान है हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम रम्य भूमि के जवान को, किसान को। रम्य होता है भाई सुंदर, मनोरम शब्द आपने सुना होगा, यहीं से लिया गया है, मन को सुंदर लगने वाला। प्रणाम, नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं रम्य भूमि के जवान को, किसान को, यानी कि इस भूमि के जवान को भी और इस भूमि के किसान को भी हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हमारी भूमि को सुंदर बनाया है, रम्य बनाया है। भूमि, भूमि के लिए दूसरे शब्द क्या क्या हम इस्तेमाल करते हैं? भू, ये आया था यहाँ पे, देख लीजिए, भू है। एक बिल्कुल ऊपर शब्द आया था धरा, ये रहा धरा। धरा भी और धरती, ये दोनों इसी के शब्द हैं, भूमि के शब्द हैं। तो भूमि के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो गए? धरा, धरती, भूमि, भू। जय जवान जय किसान। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। उस जवान जो देश के लिए मरता है और वो जो किसान जो देश के लिए ही जीता है, इन दोनों को मेरा बार बार प्रणाम है। जय जवान जय किसान। जी हाँ बच्चों, ये हमारी पहला पाठ, ये कविता एक बार दोबारा हम इसे पढ़ते हैं तेज आवाज में। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान।
झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियां, डरा नहीं सकी जिसे वे दनाती गोलियां। वतन पर हंस के वार दे जवान अपनी जान को, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। अब ये सारे की सारी 4 लाइनें जवान के लिए थी, अब किसान के लिए आ गई। धरा उगल रही है स्वर्ण जिसके श्रम प्रताप से, सनात पुण्य भूमि है किसान के कलाप से। भुला सकेगा कौन भला मौन रक्तदान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है, परिश्रमी किसान से ये देश भाग्यवान है। त्यागी तपस्वी धीर वीर आत्मा महान को, प्रणाम रम्य भूमि के जवान को किसान को। जय जवान जय किसान। मरे जो देश के लिए प्रणाम उस किसान जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। बच्चों कैसी लगी आपको ये पाठ, अपना पहला पाठ? अब ध्यान से देखिए, अपने देश के लिए कौन मरता है? जवान। और जीता कौन है देश के लिए? जिसका पूरा जीवन देश को समर्पित है, वो है किसान। आपके गांव में आपको बहुत सारे जवान मिलेंगे, किसान मिलेंगे। तो जब भी कोई किसान आपको मिले, आदर के साथ प्रेम के साथ उसको नमन कर देना, नमस्कार कर देना। हो सके तो उसके पाँव भी छू लेना और उसको ये महसूस कराना कि आप बहुत बड़ा कार्य अपने देश के लिए कर रहे हैं। अब हम अभ्यास की बात करेंगे। अभ्यास में आपने क्या करना है, जो जो शब्द मैंने ये नीचे लिखे हुए हैं रेड पेन से, आप इन सभी शब्दों को बिल्कुल ध्यान से अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इनको याद करेंगे। आपको सारा पता होना चाहिए। मात्र मैं शब्द लिखना भूल गया हूँ। मात्र का शब्द है माता, वहाँ से शब्द लिया गया। संस्कृत का शब्द है, वहाँ से ही आया है। पराक्रमी, साहसी, मेहनती, परिश्रमी और सनात स्वामी, धरा धरती, स्वर्ण सोना, मौन चुपचाप, श्रम मेहनत, प्रताप यश होता है। अभी यश को हम कहेंगे प्रताप, सम्मान। प्रलय विनाश, वारना त्याग देना। ये इस पाठ के कठिन शब्द थे। अब हम अभ्यास पे चलते हैं। तपस्वी, तपस्या करने वाले को हम तपस्वी कहते हैं। सच में तपस्या कौन कर रहा है भारत देश के अंदर? हम देखें तो वो तपस्या सिर्फ किसान कर रहा है। वो तपस्या हर वो श्रमिक कर रहा है जो अपने देश के उत्पादन में लगा हुआ है। वो तपस्या आप बच्चे भी कर सकते हैं यदि आप ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, सफलता से, आप परिश्रम से अपनी पढ़ाई अच्छे से करके देश के अच्छे नागरिक बनते तो आप भी तपस्या करते हैं। धरा धरती, पराक्रमी, पराक्रमी हमने बताया था, पराक्रम करने वाला, साहस करने वाला वीर। परिश्रमी, श्रम करने वाला, मेहनती। पुण्य, पाप, पुण्य शब्द इसका उल्टा होता है, आपने ध्यान से देखा। पुण्य होता है पावन। प्रणाम, नमस्कार करना, नमस्ते करना। प्रताप, महिमा, प्रभाव, ये आ गया। महिमा, सम्मान, उसे हम प्रताप कहेंगे। प्रभाव। प्रलय, प्रलय होता है बेटे विनाश। इन तीनों शब्दों में आप ध्यान से देखें बच्चे, ये नीचे रे लिखा हुआ है, नीचे आधा रे है, इसको आप ध्यान से देखना। आज हम क्या करेंगे, अपनी पूरी बुक में से एक असाइनमेंट है ये छोटा सा, जितने भी ऐसे शब्द हैं जिनके नीचे रे है और ऊपर रे है आधा आधा, आप वो सारे शब्द नोट करके एक पेज पे पूरा लिखेंगे। मौन, मौन होता है चुप रहना। मौन व्रत हम धारण करते हैं ना, वो वहाँ से शब्द है। वतन, जन्मभूमि, देश। श्रम, परिश्रम में आया था ये सब। मेहनत। सनाथ, जिसका कोई स्वामी हो, नाथ हो। रम्य, सुंदर। कविता में वो ध्यान से आ जाइए, प्रश्न उत्तर आ गए अपने। कविता में किस एक चीज़, यहाँ आप इस वीडियो को यहाँ पे रोक लीजिए। जब ये प्रश्न उत्तर आप देखेंगे तो वीडियो को रोक लीजिए और इन प्रश्न उत्तरों का आपको समझना है, अपनी नोटबुक में लिखना है। कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात की गई है? सिर्फ 2 इंसानों को हम यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सिर्फ 2 ही इंसान नहीं हैं। हमारे समाज में हर वो व्यक्ति जो आपकी सेवा में लगा हुआ है, आपका अध्यापक है, डॉक्टर है, नाई है, लुहार है, जो भी इंसान आपकी सेवा में लगा हुआ है, नर्स में है, जो भी इंसान आपके लिए काम पे लगा हुआ है। एक दुकानदार आपको देखो दूर दूर से सामान लाके आपके लिए सामान दे रहा है, एक रेहड़ी वाला बड़ी दूर से फल लाके आपको फल दे रहा है। आपको उन सभी का धन्यवादी होना चाहिए, उन सभी के प्रति में प्रणाम अपने दिल में भाव रखना चाहिए। तो इस कविता में जब हम देखें, यहाँ सिर्फ 2 लोगों की बात की गई है, जवान और किसान की। तो कविता में किसान और जवान को प्रणाम किया गया है।
कविता में किस किस को प्रणाम किया गया है? कविता में जवान को और किसान को प्रणाम किया गया है, क्योंकि जवान अपने देश के लिए मर रहा है, किसान अपने देश के लिए ही जीता है। किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है? बच्चों आपको पता है, आपके माता पिता जिनके किसान हैं उनको पता है। किसान अपने देश के लिए अन्न, फल, सब्जियां उगाता है। सारा का सारा उत्पादन फलों का, खाने का जो उत्पादन इंसान करता है वो किसान है। जितनी भी फैक्ट्रियां चलेंगी, कपड़ा कहाँ से आएगा? कपास से आएगा। वो कौन उगाएगा? किसान उगाएगा। सब्जियां किसान उगाएगा, फल किसान उगाएगा। जितनी भी चीज़ें बन रही हैं लगभग खाने की, वो सारी की सारी उत्पादन किसान करता है। कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है? अब आपको पता है बच्चे, यदि जवान ना हो, देश की सेना ना हो, तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के बहुत सारे उग्रवादी, आतंकवादी अपने देश में आके बड़ी सारी घटनाएं कर जाएंगे और हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो कविता में जवान को प्रणाम देश की रक्षा करने के लिए किया गया है। किस लिए किया गया है? क्योंकि हमारे देश की और हम सब की, समाज की रक्षा करने का काम किस किस का है? देश की रक्षा कौन करता है? जवान। और समाज की रक्षा कौन करता है? पुलिस। तो इन दोनों के प्रति भी हमें धन्यवादी होना चाहिए। कविता में महान आत्मा किसे और क्यों कहा गया है? कविता में महान आत्मा कहा गया है जवान को और किसान को। लेकिन सच में जो महान आत्माएं हैं वो सारे की सारी महान आत्माएं हैं जो समाज के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय है? देश के लिए जीने का अर्थ है आपका देश, समाज, परिवार के लिए उपयोगी होना। आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए आप कितने उपयोगी हो? क्या कोई आप ऐसा कार्य करते हैं जिससे आपका देश सुरक्षित हो, देश को कुछ आपका योगदान मिले? ठीक है बच्चे, जो इंसान अपने देश के लिए उपयोगी है उन सब के बारे में यहाँ बात की गई है। तो ये अपनी कविता का सार है। जो भी मेहनत करता है, ये एक चीज़ पे इस पे में ध्यान रखना है, जो भी इंसान अपने देश के लिए श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हम दिल से, सभी बच्चे और मैं, हम सब दिल से उसके धन्यवादी हैं। आप देश के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये पर्सन बेटा आपको सोचना है। हम देश के लिए देखो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप देश के लिए छोड़िए, आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आप छोटे बच्चे हैं, आप अच्छे नागरिक बन सकते हैं। आप पानी बचा सकते हैं, आप बिजली बचा सकते हैं, आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और इस प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं। जवान और किसान के अतिरिक्त किस किस को आप प्रणाम करते हैं? देखिए, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, अध्यापक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, समाज में उत्पादन करने वाले मजदूर को, किसान को, हम सब को प्रणाम कर रहे हैं और उनको करना भी चाहिए। आगे बेटा ये आपको लिखना है। आपने अपने देश के बारे में कोई कविता सुनी, पढ़ी होगी, उस कविता की कुछ पंक्तियाँ लिखो। कोई भी गाना या कोई एक कविता आपने इस प्रकार की सुनी जो देश के लिए है, समाज के लिए है, उसकी 2 लाइनें आपको यहाँ लिखनी है। जय जवान जय किसान कविता में जवान और किसान का जिक्र किया गया है। जवान देश की रक्षा करता है, किसान अनाज पैदा करते हैं। आपके आस पड़ोस में किस किस प्रकार का काम करने वाले लोग रहते हैं, चर्चा करें। देखिए बच्चे, आपके अड़ोस पड़ोस में अध्यापक है, किसान है, सफाई कर्मचारी हैं, दुकानदार है, मजदूर है, रेहड़ी वाला है, ये जितने भी इंसान हैं, इन सब के हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। इसलिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए इन सभी लोगों का। अपने साथी या अध्यापक के साथ रक्तदान के बारे में चर्चा कीजिए। बेटा, रक्तदान ऐसी वस्तु है, जब किसी मरीज के शरीर में खून की कमी हो जाती है, उसे हम रक्त दान कर देते हैं। तो हमें जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आप किसी की जान बचा रहे हैं, पहला कारण है। दूसरा कारण है, आज के दिन श्रम घटा है और जिससे आपका जो खून है वो गाढ़ा हो जाता है और हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हार्ट फेल होने के कारण होती है। यदि आप वर्ष में 2 बार रक्तदान करेंगे तो ऐसी समस्या नहीं आएगी। आप आगे चलते हैं। डरा नहीं सकी जिसे वे दंदलाती गोलियों की आवाज़ को दंदनाना कहते हैं। इस आवाज़ को क्या कहेंगे? गोलियों की आवाज़ दन दन और फिर क्या आएगी? दंदनाना। पत्तों की आवाज़ मरमर मरमराना। बादल के गरजने की आवाज़ गड़गड़ गड़गड़ाना। पक्षी के पंखों की आवाज़ फड़फड़ फड़फड़ाना। ये चीज़ें आपने लिखनी भी हैं देख देख के। घोड़े की आवाज़ हिन हिन
हिन हिनाना, मेंढक की आवाज़ टर टर टरटराना, मक्खी की आवाज़ भी भिन भिनाना। आगे ये आपको पढ़ना है और इसको आप ध्यान से बच्चे देख लेना। एक चीज़ और आई है, भाषा की हम बात करेंगे। यहाँ 2 शब्द आए हैं, री और रे। इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक मैंने आपको अभी असाइनमेंट दिया था कि अपनी पूरी किताब से जहाँ नीचे रे लगा हुआ है वो मात्रा निकालनी है। अब री की भी मात्रा भी आपको निकालनी पड़ेगी। देखिए, मात्री त्रे, ये री की मात्रा है, नीचे लगी हुई है, इस री की ये मात्रा है, और ये रे की मात्रा है। सीधा डंडा जो है नीचे कह के नीचे प्रा, यहाँ पे त्रे है, मात्र। यहाँ री की मात्रा नहीं है, मात्र है, और यहाँ पे री की मात्रा है। अपनी पुस्तक में से जहाँ भी आपको री और रे की जो भी मात्रा मिलती हैं, ऐसे जो भी शब्द मिलते हैं इस प्रकार के मिलेंगे। कृत्रिम में री की मात्रा मिलेगी, मात्र में आ गया। जहाँ भी आपको री और रे की मात्रा मिलती है, देख लीजिए, मात्र, पितृ, तृष्णा, री, त्रय, मित्र, चित्र, विचित्र। इस प्रकार से बच्चे अपना आज ये पाठ कंप्लीट होता है। आशा है आप ध्यान से करेंगे।